today we are going to read subject Hindi standard 5th lesson number 14. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा विषय हिंदी है और पाठ है वो 14 है। पाठ 13 तक हमने लेसन 13 तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है और अब हम लेंगे पाठ 14। हम भारत की शान है और बच्चों ये एक कविता है। दिस इज अ पोयम, एक कविता है। बच्चे देश का भविष्य हैं, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैलाइए आसमान है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। So students, in this poem the poet wants to say that हमको रुके बिना आगे बढ़ते जाना है। प्रगति पथ पे चलते रहना है। प्रगति मतलब तरक्की करना। पढ़ाई में जैसे हमें थोड़ा कम आ रहा है तो हम उस पर कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से मन लगा के अगर हम किसी लेसन को नहीं आ रहा और हम पढ़ते हैं ना तो आपको भी पता है कि फिर वो हमें आ ही जाता है। इसी तरह से हमें किसी भी चीज में रुकना नहीं है। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें स्टॉप नहीं लेना है, आगे बढ़ते जाना है और तरक्की करते जाना है, प्रगति करते जाना है। यहाँ ऐसा है, नन्हे नन्हे हमें ना समझो, मतलब यहाँ बच्चे हैं। जो ये पोयम है यहाँ पे बताया गया है, ये जो बच्चे दिखाए गए हैं पोयम में, वो कह रहे हैं कि हमें छोटा मत समझो, हम छोटे नहीं हैं, हमें नन्हे नन्हे मत समझो। हम तो भारत की शान है और हमसे ही ये धरती है और हमसे ही आसमान है। फूल हैं हम इस बगिया के, जो ये हमारा देश है। जो इस देश के जो बच्चे हैं ना, ये हमारे देश को बगिया और बच्चों को फूल कहा गया। इस बगिया के वो फूल हैं। ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। यहाँ पोइट की सोच ये बता रही है, आप क्या सोचते हैं। पोइट ने जिस तरह से थिंकिंग लिया है, यहाँ पे जो सोचा है वो ये अपने बच्चों को, यहाँ के भारत देश के जो भी बच्चे हैं उन सबको फूल कहा गया है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि वो हमारे भारत देश की बगिया के फूल हैं और इनका काम क्या है, खुशबू फैलाना। क्योंकि आपने देखा होगा गार्डन में आप जाते हो, बगीचे में जाते हो तो फूलों से हमेशा हमें महक मिलती है, खुशबू मिलती है, सुगंध मिलती है। तो यहाँ पे बच्चे भी हमारे देश में जो है ये हमारे बगिया के फूल हैं और इनका काम क्या है, देश में खुशबू फैलाना। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। और ये कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और हम अच्छे महान काम करेंगे। करते काम महान है, वो करते भी हैं और करेंगे। ऊंचे ही उठते जाना है। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऊपर ही उठना है, नीचे को नहीं जाना। नीचे जाना मतलब किसी को मतलब तरक्की नहीं करनी, डाउन नीचे चले जाना। हमें कुछ सीखना है तो आगे बढ़ेंगे और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे और बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो हमें पीछे नहीं रहना, हमें ऊंचे चढ़ना है, नीचे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। और हम इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे और हम भारत की शान है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारी ये जो पोयम है, जो हमारे टेक्स्ट बुक है उसमें जो ये कविता थी वो पूरी हुई और मैं अब आपको आपकी वर्क बुक ले आती हूँ और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 14, हम भारत की शान है। Now I am going to explain these all questions. क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1। क्वेश्चन को हिंदी में प्रश्न कहते हैं। आप 5th में हैं और आप सभी जान चुके हैं। प्रश्न 1 क्या है हमारा? कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनने हैं। यहाँ पे हमें देखिए, इसे कोष्टक कह रहे हैं और यहाँ पे आंसर दिए हैं, उसमें से जो पर्टिकुलर परफेक्ट है वही हमें यहाँ लिखना है, जो पोयम में आए हैं, समझ के हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो अब मैं वो पढ़ के आपको बता देती हूँ। 1, नन्हे नन्हे हमें ना, तो आंसर है समझो। 2, हम भारत की डैश है, तो डैश में आएगा शान। 3, हमसे ही है डैश सारे, तो डैश में क्या आएगा? खाली जगह में आएगा धरती। हमसे ही है धरती सारी। 4, पहले खाली जगह दे दी है, मतलब डैश यह आसमान है, तो आएगा वहां पे फैला। फैला यह आसमान है। 5, डैश है हम इस बगिया की, तो यहाँ पे आएगा जो आपका उत्तर है वो है फूल है। फूल है हम इस बगिया की। फिर 6 है खुशबू फैलाना काम है, जो खाली जगह है वहां पे आएगा खुशबू। और अब आप अपने सभी उत्तरों को यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है समझो, दूसरा है शान, तीसरा है धरती, चौथा है फैला, 5वां फूल और 6ठा है हमारा खुशबू। एक बार मैं ये फिर से पढ़ के आपको बता देती हूँ। नन्हे नन्हे हमें ना समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है, फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। प्रश्न नंबर 2 आ गया। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। यहाँ काव्य पंक्तियां, काव्य मतलब कविता, इंग्लिश में पोयम, काव्य मीन्स कविता। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो काव्य पंक्तियां हैं वो मैंने आपके लिए पूरी लिख दी है। यू कैन सी, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। देख लीजिए आप, आपका पूरा का पूरा प्रश्न 2 यहाँ कंप्लीट है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भावार्थ वाले काव्य पंक्तियां लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, एक वाक्य दे दिया है और उसका भाव काव्य पंक्ति में कौन सी वाली लाइन में आता है, कौन सी जो हमारे यहाँ पे कविता है उसमें वो जो यहाँ पे सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो कौन सी पोएम में लाइन में आ रहा है, तो वो यहाँ मैंने लिख दिया। लिखा है हम इस बाग के फूल हैं, तो जब हम कविता पढ़ रहे थे तो उसमें था फूल हैं हम इस बगिया के, तो वो इस लाइन में कवर्ड है। नाउ 2 नंबर, हमें प्रगति ही करते रहना है, तो इसका मतलब हो गया ऊंचे ही उठते जाना है, जो कविता में लिखा है। तीसरा है हम बढ़ते ही रहेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे, तो कविता में उसके लिए जो लाइन है वो ये है, आगे ही बढ़ते जाना है, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे। आपका ये प्रश्न नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा होता है, आप देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। अब हमें क्या करना है, 1 या 2 शब्द, शब्द मीन्स वर्ड, 1 या 2 शब्द में हमें आंसर्स देने हैं। नंबर 1, आप केले खाकर छिलके कहाँ डालेंगे, तो उसका उत्तर होगा कूड़ेदान में। दूसरा है विद्यालय में के मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े देखकर आप क्या करेंगे, तो सफाई करेंगे। तीसरा है हमारे देश का भविष्य कौन है, आंसर बच्चे, उत्तर क्या आएगा, बच्चे, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है, तो हमारा उत्तर है फूल। 5वां है जो हमारा प्रश्न वो है हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हम रुके बिना ही आगे बढ़ सकते हैं।
फैलान में 2, उत्तर है सफाई 3, उत्तर है बच्चे 4, उत्तर है फूल और 5, उत्तर है उनके बिना। आप देखिए, अब मैं ले रही हूं प्रश्न 5। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द कविता से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखने हैं स्टूडेंट्स और पोयम में जो आ रहे हैं उसमें से फाइंड करके ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला है बड़ा, बड़ा का होगा छोटा। दूसरा है आकाश, तो हो जाएगा धरती। तीसरा है उतरना, तो हो जाएगा चढ़ना। चौथा है नीचे, तो होगा उसका ऊपर। पांचवा है पीछे, तो होगा आगे। और छठा है बदबू, तो उसका अपोजिट, उसका विरुद्धार्थी होगा खुशबू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सभी उत्तर यहाँ लिख दिए गए। बड़ा, छोटा, आकाश, धरती, उतरना, चढ़ना, नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, बदबू और खुशबू। अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले अर्थ लिखना है और फिर उसको सेंटेंस में वो वर्ड डालने हैं जो यहाँ पे मुहावरे दिए हैं वो। तो अर्थ है, फर्स्ट जो हमारा है उसका जो दिया है खुशबू फैलाना, मुहावरा दिया है खुशबू फैलाना। और जो उसका अर्थ आता है सुगंध फैलाना, खुशबू का मतलब सुगंध, ठीक है। और हमने वाक्य बना दिया है फूल बाग में खुशबू फैलाते हैं। दूसरा है ऊंचे उठना, तरक्की करना या फिर प्रगति करना या फिर आगे बढ़ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका जो वाक्य मैंने बना दिया है वो है हमारा उद्देश्य जीवन में ऊंचे उठना, ये मैंने ब्रैकेट कर दिया, फिर प्रगति करने का ही होना चाहिए। क्या उद्देश्य हमारा होना चाहिए? जीवन में प्रगति करने का उद्देश्य। आप देख लीजिए आपका प्रश्न 6। सॉरी स्टूडेंट्स, 1 नंबर में है खुशबू फैलाना, सुगंध फैलाना, फूल बाग में खुशबू फैलाते हैं। 2 नंबर में है ऊंचे उठना, तरक्की करना या फिर प्रगति करना या फिर आगे बढ़ना। तो वाक्य बनता है हमारा उद्देश्य जीवन में प्रगति करने का ही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपकी कक्षा में कूड़ा पड़ा है, आप क्या करेंगे? ये आप ही को देना था, फिर भी मैंने लिख दिया। हम कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे और कक्षा साफ करेंगे। दूसरा है हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों अभी आप छोटे हैं, तो आपके हिसाब से जो यहाँ प्रश्न का उत्तर होना चाहिए वो मैंने लिख दिया है। हम अच्छे से पढ़ लिख कर, खूब तरक्की करके, जरूरतमंद लोगों की मदद करके, अपने आसपास सफाई करके या फिर रख के देश की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, तो आप इस तरह से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप अपना प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के दोनों उत्तर यहाँ हमने लिख दिए हैं। मैं एक बार उत्तर वापस से पढ़ के बता देती हूँ। पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर है हम कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे और कक्षा साफ रखेंगे। और जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर है हम अच्छे से पढ़ लिख कर, खूब तरक्की करके, जरूरतमंद लोगों की मदद करके, अपने आसपास सफाई करके, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे लिखा है रख के, मतलब आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 आ जाता है स्टूडेंट्स अब हमारा, और वो है निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में 2 खास बातें लिखिए। ये मैं बताऊं उसके पहले 2 सेकंड स्टूडेंट्स। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में 2 खास बातें लिखनी है। यहाँ पे कुछ विशिष्ट लोगों के नाम दिए हैं, जैसे लता मंगेशकर जी, अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला जी। इन सभी के यहाँ नाम लिखे हैं और आपको उनके बारे में 2 वाक्य लिखने हैं, 2
लिखने हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी का जन्म 28/9/29 को मध्य प्रदेश में हुआ। उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। ऐसे तो स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, भारत रत्न का अवार्ड भी है उनके, वो सम्मान उन्हें मिला है। लेकिन यहाँ पे हमें 2-2 वाक्य लिखने हैं और हमारी किताब में जो स्पेस है वो भी कम है, वरना लता मंगेशकर जी पे तो एक पूरा पेज भर के हम लिख सकते हैं। इतना सारा उनके बारे में, उनके विषय में है हमारे पास में जानकारी और हम जानते भी हैं। लेकिन हमें सिर्फ 2 ही वाक्यों में लिखना था, तो मैंने आपके लिए ये 2 वाक्य लिखे हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28/9/29 को मध्य प्रदेश में हुआ। उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। दूसरा है APJ अब्दुल कलाम। अब इनके विषय में मैंने लिखा है APJ अब्दुल कलाम जी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि बहुत से सम्मान पदकों से सम्मानित थे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तीसरा है डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का जन्म 12/8/19 को अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने ही इसरो की स्थापना की थी। चौथा है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत के महानायक और हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। पांचवा आ जाता है हमारा सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। छठा है कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्हें लोग अंतरिक्ष की परी कहते थे। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। आप देख सकते हैं आपके सभी उत्तर। अब हमारा प्रश्न 9 आ जाता है स्टूडेंट्स, और वो है रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। तो ये सिर्फ आपको रीड करना है। तो इस तरह से हमारा आज पाठ 14 पूरा हो गया। लेसन 14 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ लेसन 15 खरगोश और हाथी। टिल देन